कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। इसका अर्थ होता है कि कुश्ती लड़ने के लिए पहलवानों की जरूरत ही नहीं है, अगर बाहर जीतते हैं उससे ज्यादा घर के अंदर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। आज कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर यह उक्ति पूर्णता चरितार्थ होती है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आज सवाल जो है वो बहुत गंभीर है, और ये गंभीर सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी एक खराब स्थिति से गुजर रही है। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के जीवन में यह काल आता है, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वाकई खराब स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है? क्योंकि आप लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को ढोल धमाके के साथ पार्टी में लेके आ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी को ढोल धमाके के साथ पार्टी में लेके आ रहे हैं। बिहार चुनाव के अंदर जो व्यक्ति जिन्ना की तस्वीरें लगा के घूम रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको आपने टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अनुभवहीन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो जनता उसकी बात को क्यों ना सुने? अमीश देवगन, मुझे समय दीजिएगा। इस चर्चा के दो पहलू हैं, एक कांग्रेस की भीतर की स्थिति, भीतर की राजनीति, एक कांग्रेस के बाहर की राजनीति और बाहर की स्थिति। सुधांशु त्रिवेदी जी को बड़ा मजा आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि जब विरोधी का घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, घर में झगड़ा होता है, तो पड़ोसी या जो विरोधी होते हैं वो खुश होते हैं, उन्हें आना चाहिए। लेकिन एक बड़ी हैरानी के साथ एक मैं बात कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, कि जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के साथ थे तब सिद्धू बहुत अच्छे थे और कैप्टन खराब थे। आज नवजोत सिद्धू जब हमारे तरफ आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ आए हैं, तो नवजोत सिद्धू जो हैं भाजपा के दोस्त और पाकिस्तान के एजेंट और देश के गद्दार, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, वो खराब हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे हैं। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपमानित किया जा रहा। दो बात उन्होंने, तीसरा बयान जो दिया अभी अमीश देवगन आप कह रहे हैं, वो जो कहा है कि भाई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के विषय में दिया, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में ही हैं, तो क्या आपने ये मन बना लिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को आप कमान सौंपेंगे पंजाब की? एक तो सवाल मेरा सुधांशु त्रिवेदी जी से ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अमीश देवगन, गांधी फैमिली आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, और गांधी फैमिली ने कांग्रेस के लिए सेक्रीफाइस किए हैं। गांधी फैमिली ने इस देश के लिए भी सेक्रीफाइस किए हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप इससे? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी में आज भी है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सम्मान ना होता और उनकी जगह कोई और व्यक्ति या और नेता प्रियंका गांधी जी को अनुभवहीन और राहुल गांधी को अनुभवहीन बता देता, तो वो अब तक पार्टी से बाहर निकाला जा सकता था, वो बाहर निकाल दिया जाता। कहना क्या चाह रहे हैं कि कैप्टन का ये सम्मान हुआ है जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और वही कैप्टन कह रहे हैं कि ये भाजपा का यार है, इसकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दोस्ती है। नवजोत सिंह सिद्धू नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने तो नहीं बोली। आपकी बात से कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पंजाब में आपके वरिष्ठ नेता हैं, ये तो मानेंगे ना उनको। तो जिस नेता का आप कितना सम्मान कर रहे हैं, उनकी वाणी का कितना सम्मान कर रहे हैं आप? उनकी वाणी का कितना सम्मान कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू नेशनल थ्रेट है, वो नेता कह रहा है, तो सम्मान है उनकी बात का। सुधांशु त्रिवेदी जी जरा बताएं। हाँ, अमीश देवगन, सुधांशु त्रिवेदी जी जरा बताने की तकलीफ गवारा करें कि भाजपा से सिद्धू गले मिले तो सिद्धू देशद्रोही हो गए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गले मिले प्रधानमंत्री जी वो राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं कि मैं उन्हें यह कह दूं कि वो देशद्रोही हो सकते हैं। भारत के अंदर पैदा हुआ कोई व्यक्ति मुझे तो देशद्रोही नजर नहीं आता। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी जी बताएं कि जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला कराया, जनरल मुशर्रफ को रेड कारपेट वेलकम आगरा में बीजेपी ने दिया, तो जो जनरल मुशर्रफ को रेड कारपेट वेलकम दे वो राष्ट्र प्रेमी, जवाब जो नवाज शरीफ के घर जाएं बिना बुलाए वो राष्ट्र प्रेमी,
और जो कांग्रेस पार्टी देश के लिए बलिदान दे वो देशद्रोही। ये दोहरे मापदंड कैसे हैं सुधांशु जी? सुधांशु जवाब। हाँ, आचार्य जी ने बहुत अप्रोप्रिएट सवाल उठाया और मैं उसका बिल्कुल तर्कसंगत उत्तर देता हूं। आचार्य जी, भारत के संविधान में विदेश नीति का विषय पूर्णतः केंद्र का विषय है। यह किसी भी राज्य को रत्ती भर भी कोई आंशिक अधिकार भी नहीं है विदेश नीति में बोलने का। तो प्रधानमंत्री या भारत का विदेश मंत्री किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से बात कर सकता है, इवन युद्ध के दौरान भी बातचीत होती रहती है और उसमें हाथ मिलाया जाता है। मगर यह तो कांग्रेस के एक एमएलए और मंत्री थे। अगर कोई प्रदेश का मंत्री जाकर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलता तो यह उसकी निजी राय है, यह उसका निजी वक्तव्य है, यह उसका निजी कृत्य है और निजी कृत्य आपकी भावनाओं से प्रेरित होता है और जो आपका कूटनीतिक पक्ष है वो देश की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। तो जो उनकी दिली इच्छा थी वो हो गई। आपने एक प्रश्न उठाया कि जब तक हमारे साथ थे तब तक अच्छे थे, जब आपके साथ चले गए बुरे हो गए। मान्यवर जानते क्यों हो गया? जब तक हमारे साथ थे एक भी ऐसा कृत्य बताइए। क्योंकि आप तो जानते हैं संस्कृत में कहा गया संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत में बहुत दोष होते हैं। रहीम ने लिखा है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। आसमान से स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिरती है, कदली फल में गिरती है कपूर बनती है, सीपी में गिरती है मोती और सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। तो एक ही तत्व है, परंतु जिस संगति में जाता है तदनुसार वो उसका आचरण ग्रहण कर लेता है। अब आपका अंतिम वाक्य कि आपने कहा कि यदि उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी को यह कह दिया, एक अंतिम वाक्य कह दूं कि उन्होंने ये कहा कि यदि इनको अनुभवहीन कहते तो उनका सम्मान नहीं होता तो बाहर नहीं निकल जाते, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा यदि राहुल और प्रियंका जी कैप्टन अमरिंदर से लेके गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल और कितने ही सीनियर लोगों के अनुभवों का लाभ लेने की कोशिश करते तो कांग्रेस की यह गति और दुर्गति नहीं होती, उन्हें सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। मगर अफसोस कि अगर कोई सवाल उठाता है तो वो G23 हो जाता है, बीजेपी का एजेंट हो जाता है, आरएसएस का एजेंट हो जाता है और आपकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी आप उस पे मतलब आप अमेठी तक हार गए और उसके बाद आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी अमेठी हार गए, उनको बहुत अनुभव है। उस पूरी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कैप्टन ने पूरा पंजाब बचा के रखा। कैप्टन में के पास अनुभव नहीं है और कैप्टन को दरकिनार कर देना चाहिए। ये इसको पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। देखिए अमीश देव, या फिर मैं और कठोर शब्दों में बोलूं तो कुल्हाड़ी पर अपना पैर देके मार देना। देखिए अमीश देवगन, जिस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2017 में चुनाव पंजाब में हुआ था, उस समय राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ही ये घोषणा की थी कि हमारा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होगा। तो राहुल गांधी उस समय अनुभव